हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम यूपी स्पेशल के प्रश्नों को फिर से सॉल्व करेंगे और आप अपने आंसर मैच करा लीजिए। आपको कितने आंसर आते हैं इसमें से, और ऐसे ही प्रश्न आपके लिए आएंगे। आर हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको काम आए ये प्रश्न किसी तरीके से, तो फिर प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होने चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन हमारा डी, 1/3 भाग पर। अगला प्रश्न है, राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? तो वह मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तीसरे का उत्तर है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर। ठीक है। अगला है 4 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, या किस में किया गया है? इसका ऑप्शन है इटावा में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, किस जिले में उपलब्ध है? 5वें का होगा हमारा ऑप्शन ए, ललितपुर जिले में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, कथन ए वन नवीनीकरण संसाधन है, कारण आर ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। 6 का ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ए और आर सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, तो इसका हुआ था 2001 में शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 8वां राष्ट्रीय उद्यान दुधवा को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया था? 8वें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1987 से 88 के बीच। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? ऑप्शन डी है 9 का, यूकेलिप्टस। 9 का डी ऑप्शन। अगला है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? 10वें का हो जाएगा हमारा उत्तर बी, नवाबगंज पक्षी विहार। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है? 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये सबसे बड़ा हमारा है लाख बहोशी पक्षी विहार। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर, मतलब इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर यहाँ नीचे जो कूट दिया हुआ है इसमें से आंसर बताना है। तो हमारा होगा 12वें में हमारा होगा ए का दूसरा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, और पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। अरंगा गा से और इधर गोंडा है। इसको इस तरह मतलब एक ट्रिक बनाए थे जब इसे याद करने के लिए, तो आप भी जान लीजिए। तो गा से ये हो गया, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन 2 होगा इसमें मैच। ठीक है। अगला है 13वां नंबर प्रश्न, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन धातु पाई जाती है? सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? एंडलुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। अभी हमने इसका आंसर देखा था, एक क्वेश्चन था। अगला है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? 15वें का हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर। अगला है 16वां नंबर, सुरहताल पक्षी विहार अवस्थित है? 16 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सुरहताल बलिया में है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 17 का हमारा, कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिल्का बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी नहीं ललितपुर में है। ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। 18वां नंबर क्वेश्चन, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? 18 इनमें से आपको बताना है। तो हो गया ऑप्शन हमारा सी, हस्तिनापुर। अगला है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, इसमें कौन से पाए जाते हैं? लाइमस्टोन और डोलोमाइट ही पाए जाते हैं, कि रॉक फॉस्फेट डोलोमाइट। 19 का आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट पाए जाते हैं।
रॉक फास्ट। अगला हमारा प्रश्न है, गंगा नदी में निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ऑप्शन 1 का ए है इलाहाबाद से हल्दिया तक को। अगला प्रश्न है, इसमें कूट सम्मिलित करना है, चुनना है। बमरौली कहाँ है? यह इलाहाबाद में है। चकेरी, चकेरी कानपुर, फुर्सतगंज। दूसरे का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ए का 4 हो गया और बी का तीसरा हो गया। सी का 1 हो जाएगा, गाजियाबाद, हिंडन और फुर्सतगंज रायबरेली। ठीक। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? 3 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। लखनऊ जो है राजमार्ग 2 के द्वारा नहीं जोड़ा जाता, जबकि वाराणसी, इलाहाबाद और आगरा जोड़े जाते हैं। अगला, जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है, इसमें बताना है। 4 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अलीगढ़ से जीटी रोड नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नगर है और हवाई अड्डा है, ठीक है। तो इसमें हमारा 5वें का ऑप्शन कौन सा होगा? ए का हम देख लेते हैं। ए लखनऊ अमौसी, बी वाराणसी बाबतपुर, कानपुर चकेरी, आगरा खेरिया। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इस हिसाब से ये सही है। अगला, यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है? यमुना एक्सप्रेसवे 6 का ऑप्शन हमारा बी, आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। अगला है, लखनऊ योजना संबंधित है विकासों से। 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आवासों से। अगला है हमारा प्रश्न 8वां नंबर, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के एक दूसरे से मिलने का स्थान क्या है? तो ये तो सभी को पता होगा, झांसी है। अगला हमारा है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो बरेली है, ऑप्शन हमारा इसका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी से SIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। इसमें हमारा किसका स्थान सही नहीं दिखाया गया ये बताना है। तो बायोटेक पार्क लखनऊ में है और प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है और एप्पल पार्क ये भी कानपुर में ही है। ठीक है, तो यहाँ नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी, यही सही नहीं दर्शाया गया। अगला है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सबको पता होगा, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरे का है। अगला है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यह रायबरेली, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? ये है हथकरघा, ऑप्शन बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हथकरघा उद्योग वाला। अगला है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है? 6 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही विकल्प सीमेंट। रुकिए, इसको और मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हमें पूरे ऑप्शन हमारे दिखाई दें। तो देखिए, इसमें मिलाना है। 7वें का हमारा आंसर क्या बनेगा? ए का हो जाएगा, सीमेंट कहाँ है? चुर्क और कागज सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान कानपुर, फर्नीचर बरेली। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 8वें का, डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है, मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा 8वां। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश द्वारा विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर किए गए हैं? 9 का हमारा ऑप्शन आगरा, कानपुर और नोएडा में किए गए हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 10वें का हमारा आंसर हो जाएगा, पहला तो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये भी हमने देखा था वाराणसी में, इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है, तेल शोधक, ये तो वही पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, ये नहीं है। अगला है, 11वां रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। 11 का सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला है, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य, कहाँ गया प्रश्न, मुख्य कारण क्या है? इसकी निकटता। 12 का हो जाएगा ऑप्शन शक्ति स्रोत से है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन देश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? 13 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन
बी, उर्वरक हमारा पारंपरिक उद्योग नहीं, जबकि सीमेंट, चीनी और सूती वस्त्र ये पारंपरिक हैं। निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, छपाई फार्म उद्योग के लिए। अगला है, देखिए इसमें कूट है, मिलाना है सही केंद्र पर। आंवला किससे संबंधित है? आंवला हो जाएगा उर्वरक। मोदीनगर रबर से, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक से। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है। कब अंकित की गई है? 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। 17 का आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर में, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ पर? 18 का हो जाएगा हमारा वृहत नोएडा में। अगला प्रश्न है, ये देखिए इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना रहता है। इसमें चुर्क किससे संबंधित है? 19 का हमारा कौन सा आंसर होगा, आप मैच कराइए। 1 का हमारा क्या हो जाएगा? चुर्क है सीमेंट से संबंधित, फिरोजाबाद है चूड़ियों से संबंधित, अलीगढ़ है ताले से संबंधित, मेरठ खेल के सामान से। ऑप्शन हमारा 19 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक। अगला है 20वां क्वेश्चन, 20वां नंबर, निम्न में से कौन प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? इसमें बताना है परंपरागत उद्योग है चीनी। ठीक है। अगला है सही कूट का चयन करना है इसमें। देखिए मैच कराइए, रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग, मेरठ में तो खेल का सामान है, अलीगढ़ में ताले का सामान है, और ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट। 21 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, प्रदेश में एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, वह कहाँ पर है? 22 का ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा में। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा यूपी स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।